बात पुरानी है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन अत्यंत साधारण एवं सादगी से परिपूर्ण था। किसान प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर खेतों की ओर जाता। कठोर मेहनत करके वो अन्न उपजाता और उसी से उनका जीवन यापन होता। परंतु उसकी पत्नी जो रूपवती तो अवश्य थी, किंतु स्वभाव से अत्यंत आत्मकेंद्रित थी। उसे अपने सौंदर्य का अत्यधिक गर्व था। दिन भर वो दर्पण में स्वयं को निहारती रहती, श्रृंगार करती और अपने रूप की प्रशंसा सुनने की आकांक्षा रखती। उसे न तो गृह कार्य में कोई रुचि थी, न ही वो खेतों में अपने पति की सहायता करती। वो न तो चूल्हे चौके में हाथ बटाती, न ही घर की सफाई या अन्य आवश्यक कार्यों में रुचि लेती। किसान जब थका मांदा घर लौटता तो भी उसे कोई सहानुभूति या स्नेह नहीं मिलता। उसका जीवन कठोर श्रम और निरंतर उपेक्षा के बीच गुजर रहा था। फिर भी वह पत्नी से कोई शिकायत न करता। वो मन ही मन यही सोचता रहता कि शायद एक दिन उसका परिश्रम और सच्चा प्रेम उसकी पत्नी के हृदय को परिवर्तित कर देगा। इस प्रकार वो दोनों एक ही छत के नीचे दो भिन्न दुनियाओं में जी रहे थे, एक त्याग और परिश्रम की दुनिया में और दूसरी केवल रूप और दिखावे की। एक दिन विधि का विधान ऐसा हुआ कि किसान की पत्नी अचानक गंभीर रूप से रोगग्रस्त हो गई। जीवन भर उसने अपने सौंदर्य को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु अपने स्वास्थ्य की कभी चिंता नहीं की। न उचित आहार, न विश्राम, न ही शारीरिक श्रम। उसका तन भीतर ही भीतर क्षीण होता गया, पर वो इसे अनदेखा करती रही। धीरे धीरे उसकी अवस्था और भी अधिक बिगड़ने लगी। दवाएं और झाड़ फूंक सब व्यर्थ सिद्ध हुए। गांव के वैद्य भी हाथ जोड़कर चुप हो गए। एक दिन ऐसा आया जब वो इस नश्वर संसार को सदा के लिए छोड़कर चली गई। उसकी सांसें थम गईं और उसका श्रृंगार किया हुआ चेहरा भी अब निश्चल पड़ा था। किसान के लिए यह वज्राघात से कम नहीं था। वो भीतर तक टूट गया। पत्नी के जाने के बाद उसका जीवन जैसे शून्य में बदल गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, खेत जाना छोड़ दिया और दिन रात उसी के स्मरण में आंसू बहाता रहता। उसकी आंखों में पत्नी की वही छवि तैरती रहती, हंसती हुई, सजती संवरती हुई। किसान अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम करता था कि वह जब उसके अंतिम संस्कार का समय आया तो उसका मन उसे माटी में मिलाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। वो शव के पास बैठा रोता रहा और ईश्वर से विनती करता रहा कि कोई चमत्कार हो जाए और उसकी पत्नी पुनः जीवित हो उठे। तभी एक दिन गहन शोक के बीच उसके मन में एक विचित्र किंतु दृढ़ विचार जन्मा। उसने निश्चय किया कि वो देवताओं की भूमि की खोज करेगा। वहां जाएगा और अमरत्व और पुनर्जीवन का वरदान संभव हो। उसे विश्वास था कि देवता उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और उसकी पत्नी को पुनः जीवन दान देंगे। अगले ही प्रातःकाल बिना किसी से कुछ कहे किसान ने अपने पास की सारी संपत्ति, खेत, पशु, घर सब कुछ बेच दिया और उन पैसों से एक छोटी सी नाव खरीदी। पत्नी के पार्थिव शरीर को उसने प्रेम पूर्वक सजा कर नाव में रखा और फिर अकेला दृढ़ संकल्प के साथ वो नदी के प्रवाह के साथ देवभूमि की ओर निकल पड़ा। दिन बीतते गए, वो नाव चलाता रहा। दिन में जल की लहरों से लड़ता और रात में आकाश की ओर देखकर देवताओं से प्रार्थना करता। भूख, थकान, तूफान और अंधकार कुछ भी उसके संकल्प को डिगा न सका। उसके हृदय में केवल एक ही आकांक्षा थी, अपनी प्रिय पत्नी को पुनर्जीवित करना। एक दिन जब किसान नाव में बैठा नदी की धार के साथ बहता जा रहा था, तभी आकाश में काले बादल घिर आए और चारों ओर घना कोहरा छा गया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, न दिशा, न जल का प्रवाह और न ही आकाश की रेखा। वो आंखें बंद कर केवल प्रार्थना करता रहा कि कोई चमत्कार हो और उसे देवभूमि का मार्ग मिले। कई घंटों के बाद जब कोहरा धीरे धीरे छटा तो उसकी दृष्टि एक विशाल पर्वत पर पड़ी। वो पर्वत इतना ऊंचा था कि उसके शिखर बादलों को स्पर्श कर रहे थे। वो दृश्य दिव्य प्रतीत होता था, मानो धरती और स्वर्ग के बीच का पुल वहीं से जुड़ता हो। किसान के मन में आस्था जगी और उसने सोचा, निश्चित ही यह स्थान देवताओं का निवास होगा। वो नाव को किनारे लगाकर अपनी पत्नी के शव को सावधानी पूर्वक अपने कंधों पर उठाया और उस पवित्र पर्वत की ओर चढ़ाई आरंभ कर दी। पर्वत का मार्ग कठिन और ऊबड़ खाबड़ था, परंतु प्रेम और संकल्प के बल पर वो आगे बढ़ता गया।
कुछ दूरी चढ़ने के पश्चात एक शिला के पास उसे एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। उसकी जटाएं श्वेत थीं, मुख पर तेज था और उसकी आंखों में अद्भुत करुणा झलक रही थी। किसान श्रद्धा से नतमस्तक हुआ और बोला, आप अवश्य ही कोई देवता होंगे, कृपया मेरी सहायता कीजिए। और फिर उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, उसकी मृत्यु और देवभूमि की खोज में अपने सारे जीवन को त्याग देने का साहस। वृद्ध पुरुष शांत भाव से मुस्कुराया और कोमल स्वर में बोला, तुम एक सच्चे पति हो, लेकिन बताओ तुम उसे वापस क्यों लाना चाहते हो? किसान की आंखें भर आईं और बोला, वो मेरे जीवन की आत्मा थी, उसके बिना ये संसार खाली लगता है। मेरा हर सुख दुख उसी से जुड़ा था, कृपया उसे पुनः जीवन दान दीजिए। वृद्ध ने गहराई से किसान को देखा और फिर गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, तुम्हारे प्रेम, त्याग और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। यदि तुम अपने शरीर की 3 बूंद रक्त उसकी जीभ पर टपकाओगे तो वो पुनः जीवित हो जाएगी। परंतु स्मरण रहे, यदि वो पुनः अपने पुराने स्वभाव की ओर लौटे और किसी प्रकार का दुराचार या अहंकार दिखाए तो उसे अवश्य ये याद दिला देना कि उसका जीवन तुम्हारे रक्त की कीमत पर लौटा है। किसान ने बिना विलंब किए अपने हाथ से 3 बूंद रक्त पत्नी की निश्चल जीभ पर टपका दिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार घटा। उसकी पत्नी की पलकों में हरकत हुई, होठों में स्पंदन आया और उसकी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। वो पुनः जीवित हो चुकी थी। किसान की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वर्षों के श्रम, दुख और तपस्या का फल उसे मिल चुका था। उसने अपनी पत्नी को गले से लगाया और उसे लेकर धीरे धीरे उसी नाव के सहारे घर लौट आया। परंतु अब उसकी झोपड़ी नहीं थी, खेत नहीं थे, बैल नहीं थे। वो सब कुछ जो कभी उसका जीवन था वो सब उसने त्याग दिया था। और उसके पास केवल एक पुनर्जीवित पत्नी थी और अपने प्रेम की अमर कहानी। पत्नी के पुनर्जीवित होने के कुछ दिन पश्चात वो धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगी। उसके मन में एक चिंता जन्म लेने लगी। उसने देखा कि किसान अब अत्यंत साधारण जीवन जी रहा है। न उसके पास धन है, न संपत्ति, न वो पहले जैसा खेतों का मालिक रहा। ये सब देखकर वो सोचने लगी कि अब यह मेरे लिए न तो कीमती वस्त्र ला सकेगा, न ही सुंदरता बढ़ाने वाले प्रसाधन। ऐसा जीवन तो मेरी कल्पना से बहुत दूर है। इन्हीं विचारों के बीच एक दिन वो दोनों अपनी छोटी नाव से घर लौटते समय एक बड़े और व्यस्त बंदरगाह पर रुके ताकि किसान कुछ आवश्यक सामग्री और भोजन ले सके। किसान पत्नी को नाव में बैठा छोड़ बाजार की ओर चला गया। बंदरगाह पर पास ही एक भव्य और अलंकृत जहाज खड़ा था। वो जहाज एक धनाढ्य व्यापारी का था जिसकी समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसी व्यापारी की दृष्टि अचानक किसान की पत्नी पर पड़ी। उसकी अनुपम सौंदर्य ने उसे मोहित कर लिया। वो स्त्री उसे किसी देवी की भांति प्रतीत हुई। व्यापारी धीरे से उसके पास गया और मधुर वाणी में बोला कि यदि तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की हो। महल, वस्त्र, आभूषण और वैभव। तुम्हें फिर कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। पत्नी इस मोहक प्रस्ताव से विचलित हो उठी। थोड़े ही क्षणों में उसने अपने अतीत, अपने पति और अपने पुनर्जन्म सब कुछ भूल गई। उसकी आंखों में अब केवल वैभव और विलासिता की चमक थी। वो बिना किसी संकोच के व्यापारी के साथ चली गई। जब किसान बाजार से लौटकर आया तो उसकी दुनिया फिर से उजड़ चुकी थी। उसने नाव को सूना पाया। पत्नी का नामो निशान नहीं था। वो इधर उधर दौड़ा, लोगों से पूछा, किनारे किनारे खोजा, पर कहीं कुछ न मिला। उसकी आंखों में एक बार फिर वही शून्यता उतर आई जो उसने पहले भी महसूस की थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। किसान अब भी उम्मीद में जी रहा था कि एक दिन संयोगवश उसे उसी व्यापारी का जहाज पुनः दिखाई दिया और उस पर उसे अपनी पत्नी भी नजर आई। वो दौड़ता हुआ उसके पास गया और भाव विभोर स्वर में बोला, मैंने तुम्हें हर जगह खोजा, चलो वापस घर चलें। पत्नी ने उसे एक उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा और ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं अब उस जीवन में लौटना नहीं चाहती। यहां मुझे सब कुछ मिला है, धन, सम्मान, सुख। किसान ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, क्या तुम्हें याद है तुम मेरे शरीर की 3 बूंद रक्त के कारण आज जीवित हो? पत्नी एक पल चुप रही, फिर व्यंग्य से हंसी और बोली, तो क्या अब तुम उन्हें वापस लेना चाहते हो? और हंसते हंसते उसने अपनी उंगली से 3 बूंद खून जमीन पर टपका दिए।
मानो वो सब कुछ एक मजाक हो। किंतु उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ नीले हो गए और शरीर कांपने लगा। कुछ ही क्षणों में वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी प्राण शक्ति ने उसका साथ छोड़ दिया। परंतु इस बार उसकी मृत्यु सामान्य नहीं थी। उसके शरीर ने एक नई आकृति धारण कर ली। उसका शरीर धीरे धीरे छोटा होता गया और एक उड़ने वाले कीड़े में तब्दील हो गया, जिसे आज हम लोग मच्छर कहते हैं। और तभी से यह माना जाता है कि वो स्त्री जो लोभ, अहंकार और विश्वासघात की प्रतीक बन चुकी थी, अब एक मच्छर के रूप में पृथ्वी पर विचरण करती है। रात रात भर वो मनुष्यों का रक्त चूसती है, शायद इसी आशा में कि कभी किसी दिन उसे वो 3 बूंद रक्त पुनः मिल जाएं और वह फिर से सुंदर स्त्री बन सके। और इस प्रकार मच्छर का जन्म हुआ एक अधूरी कामना और अधूरी आत्मा से। तो दोस्तों, ये थी उस पहले मच्छर की कहानी। एक पत्नी जो अपने स्वार्थ और सौंदर्य की लालसा में अपने पति के प्यार और बलिदान को भुला बैठी, और जब उसने 3 बूंद खून को मजाक समझा तो वही खून उसकी आखिरी सांस का कारण बन गया। कहते हैं, जो निष्ठा और प्रेम की कदर नहीं करता वो जीवन की सुंदरता भी खो बैठता है। आज भी हर रात जब मच्छर आपके कानों में भिनभिनाता है तो याद रखिए, वो वही स्त्री है जो इंसानी रूप में लौटने के लिए आपके रक्त की 3 बूंदें मांग रही है। अगर कहानी ने आपको छू लिया हो तो हमारे लिए भी कुछ करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस कहानी को ब्रह्मांड के किस कोने से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए मोड़, एक नए राज और एक नए संदेश के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।